दोस्तों आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ऐसा क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ में कि उन्होंने इतनी दबंगई कर दी कि इस समय पूरा विश्व जलने की कगार पर है, मिडल ईस्ट झुलसा पड़ा है और उसकी लो हमारे घर के एलपीजी सिलेंडर तक आती जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखें ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि ऐसी वो दबंगई कर रहे हैं कि लोग उन्हें लीगल बदमाश कहने लग गए हैं। वो टैरिफ पे टैरिफ लगाकर पूरे विश्व के ऑयल प्राइस को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। जिस देश के पास भी ऑयल होता है उसी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ऐसा वो ईरान के साथ भी कर रहे हैं कि वो भी मेरे कब्जे में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए और वहाँ पर भी मैं अपना प्रभुत्व जमाऊँ, ऐसी दबंगई करूँ मैं वहाँ पर भी। दोस्तों जब हर किसी के घर के एलपीजी सिलेंडर तक उसकी लो आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, देखा जाए कि ऐसा उनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा योग है कि वो ऐसा किए जा रहे हैं। दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि अंक क्या बोलते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ देखें तो वो है 14 जून 1946, 14th ऑफ जून 1946। इसको एनालाइज करते हैं। हालांकि उनके पास बहुत अच्छा राजयोग भी है। एक राजयोग है प्लेटिनम राजयोग और एक है उनके पास सक्सेस प्लेन। अगर उनका ड्राइवर देखें तो वो है 5, कंडक्टर है 4, कुआं नंबर 9 निकल कर आता है। लोशो ग्रिड के हिसाब से देखें तो 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट हो रही है, 9, 5, 1 की लाइन कंप्लीट हो रही है। 4, 5, 6 की लाइन यानी कि ऐसे लोगों के पास सफलता चल के जाती है, उन्हें सफलता के पीछे नहीं जाना पड़ता। 951 की लाइन ये बोलती है कि ऐसे लोग सक्सेस होते ही होते हैं। बट एक ऐसा योग छुपा हुआ है उनकी डेट ऑफ बर्थ में जिसे मैं बोलूँगा अगर वो एक ऐसा योग उसको समझ लें तो उनकी जीवन बिल्कुल बदल सकता है। तो दोस्तों अब बताता हूँ ऐसा क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ में कि वो इनसे ऐसा होए जा रहा है और वो इसको समझ ही नहीं रहे हैं। दोस्तों मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कुछ कार्मिक डेट ऑफ बर्थ होती हैं। 10, 13, 14, 16 और 19 ये कार्मिक डेट्स होते हैं। इनके पुराने जन्मों के कुछ कर्म बाकी होते हैं, उन्हें इस जन्म में आकर वो चुकाने पड़ते हैं। तो 14 डेट ऑफ बर्थ डोनाल्ड ट्रंप की है, इसका मतलब उनका कुछ कार्मिक डेट्स पुराना है। वो कार्मिक डेट्स क्या होता है वो आज समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग जो 14 तारीख को पैदा होते हैं उन्हें पिछले जन्म में ऐसी कुछ प्रभुत्व मिलता है, ऐसी कुछ सत्ता मिलती है, ऐसा कुछ संभालने को पद प्रतिष्ठा मिलती है। अगर वो उसका सही से सदुपयोग करे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर वो इसको दुरुपयोग करे यानी कि 14 तारीख की जो कार्मिक डेट्स है उसको हम बोलते हैं एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम, यानी इन्होंने आज़ादी का दुरुपयोग किया। अगर वो उसका दुरुपयोग करें तो उन्हें इस जन्म में भी परमात्मा वैसी ही कुछ सत्ता, वैसा ही कुछ पद प्रतिष्ठा देता है और सुधरने का मौका देता है। परंतु उन्होंने इस जन्म में इसका सदुपयोग तो नहीं किया, दबंगई पे उतर आए, यानी कि इस जन्म में भी दबंगई की, पिछले जन्म में भी दबंगई की। पिछला कर्ज उतरा नहीं और इस जन्म में और कर्ज चढ़ाते जा रहे हैं, तो यानी कि अपना वो भविष्य खराब करते जा रहे हैं। दोस्तों मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ होती हैं 10, 13, 14, 16 और 19, इनके कार्मिक डेट्स पिछले पुराने बकाया होते हैं। उन्हें चाहिए कि इस जन्म में अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें, अपने कर्मों का अच्छे से निर्वाह करें, कोई कर्मों में कमी ना करें, पूरे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करें जैसा उनकी ड्यूटी है। जो उनके पद प्रतिष्ठा मिली है या जो उनको जिम्मेवारी मिली है उसका पूरा सदुपयोग करें और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाए। इससे उनके कार्मिक डेट्स बैलेंस हो सकते हैं। दोस्तों क्योंकि मैं प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ आपको, उसका उपाय भी बता रहा हूँ। जिनके भी कार्मिक डेट्स होते हैं उन्हें अपना इस जन्म में कार्मिक डेट्स को बैलेंस करना होता है, यानी कि जिस भी वो पद पे है, जिस भी के पावर में है, उनको उसको बैलेंस करना पड़ता है। अपनी ड्यूटीज़ को पूरा अच्छे से निभाएं तो उनके कार्मिक डेट्स बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। पिछला कर्ज चुक जाएगा, आगे नए कर्ज उनके नहीं बनेंगे। हर कार्मिक डेट्स का नाम होता है, 10 वाले का भी, 13 का भी, 14 का भी, 16 का भी और 19 का भी। क्योंकि हम इस बार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं जो कि 14 तारीख है, तो इसलिए मैं बोलूँगा उनका एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम, उन्होंने आज़ादी का दुरुपयोग किया, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी बाकी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने पुराने और कार्मिक डेट्स के बारे में बात किया तो वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही करते जाएंगे या रुकेंगे, इसका कोई इलाज है? हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका इलाज ये है, इलाज नहीं बोलूँगा,
वो एक मेरे को एक पर्सनल ईयर दिख रहा है कि उनका ये वाला जो 2026 है पर्सनल ईयर 3 पे आ गया है, जुपिटर पे आ गया है। जुपिटर क्या कहता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा मौका मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि उनका जो पर्सनल ईयर 3 है उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ये आभास दिलवाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, चाहे वो कैसे भी होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल कोई मास्टर होगा उनका या स्पिरिचुअल गुरु होगा, कहीं ना कहीं उनसे उनको ऐसी कुछ प्रेरणा मिलेगी कि उनका रवैया थोड़ा सा ये शांत होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि मैं जब भी आने वाले भविष्य के बारे में किसी को बताता हूँ तो मैं पर्सनल ईयर से हेल्प लेता हूँ कि उनको आगे आने वाले समय में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अगर उनको कोई ना कोई राय देगा, अच्छा स्पिरिचुअल मास्टर है, ऐसा कुछ ना कुछ साइन मेरे को नज़र आ रहा है और इसको वो समझ भी जाएं, अगर समझ गए तो उनका समझो इस बार अब थोड़ा सा अच्छा समय आ गया है, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस कर लिया। अदरवाइज दोस्तों मैं अगर नंबर की बात देखूं, यूनाइटेड स्टेट्स का टोटल करता हूं न्यूमरोलॉजी के आधार पर तो वो आता है 9 के ऊपर। 9 किसका नंबर है? मार्स का, अग्रेशन का, एनर्जी का, आक्रामकता का, इसका नंबर है। और दूसरी तरफ देखूं तो अगर ईरान का टोटल करूं तो ईरान का टोटल भी 9 पे आता है। जी हाँ दोस्तों, ईरान का टोटल भी 9 पे आता है और वो भी अग्रेशन का, एनर्जी का नंबर है। यानी कि ये दोनों नंबर, दोनों देश ड्रिवन बाय द मूड्स, वो वाले नंबर का इनका ट्रेट आ रहा है। तो इसलिए 9 नंबर वैसे तो मानवता का नंबर होता है, बट अगर उनके मूड चेंज हो गए, स्विंग्स हो गए, क्योंकि 9 नंबर वालों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो दोस्तों मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं नंबर्स के आधार पर चीज़ों को मैच करने की कोशिश करता हूँ और मेरी भी लर्निंग होती है, वही लर्निंग मैं आपको भी देना चाहता हूँ। ऐसा क्या छुपा हुआ था कि ये दोनों देश एकदम से अग्रेशन में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ लेते हुए भी उनका ये दबंगई वाला रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो लीगल बदमाश बनते जा रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, किसी की बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर मेरे को लगा क्योंकि पिछला साल उनका पर्सनल ईयर 2 था, वो उनका उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा जैसा होता है, कभी 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है। बट अब ये वाला साल जो उनका 5 फरवरी से शुरू हुआ है 2026, इसमें मुझे उम्मीद है जुपिटर का पीरियड है, उनको थोड़ी सी हो सकता है कहीं ना कहीं से इस चीज़ को समझने का मौका मिलेगा। अगर वो समझ गए तो ये चीज़ें थोड़ी शांत हो सकती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरह से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से कुछ ना कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज मैंने, क्योंकि इस समय जहाँ भी देखो, चाहे अखबार उठा के देख लो, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो, सिर्फ वॉर, ईरान अमेरिका, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। फिर मैंने देखा इसको कैसे एनालाइज किया जाए, देखा तो मेरे को कुछ चीज़ें ऐसे मैच होती दिखी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये अपनी थोड़ी लर्निंग मैं शेयर करता हूँ ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और मेरी भी इसमें नॉलेज बढ़ती है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और कौन कौन से विषय जिस पर आप वीडियो देखना चाहेंगे आप बताइए मुझे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और मेरी यही कोशिश रहती है कि आपकी नॉलेज बढ़े। नमस्कार दोस्तों।